जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शारदा चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैत मास के नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। तो इस तरीके से अलग से चौकी लगा करके माता जगदम्बा की पूजा बड़े विधि विधान से और बड़े नियम से आप करें। माता रानी अत्यधिक आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। आप फूलों का आसन दे करके भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। फूलों का आसन दे के माता आदि शक्ति जगदम्बा, अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो आप मिट्टी के कलश में, नहीं पीतल के कलश में भी आप इस तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश के कंठ में हमने मौली बांध दिया है, स्वास्तिक बना दिया, रिद्धि सिद्धि की लाइन खींच दी है। इस तरीके से कलश स्थापना के लिए मैंने चावल, लाल रंग से चावल रंग दिया है। आठ डंडी खींच करके अष्टदल कमल बना देंगे। माता जगदम्बा को कमल बेहद प्रिय है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स 8 डंडी खींच दिया मैंने, अष्टदल कमल बन गया। इस तरीके से कलश की स्थापना कर देंगे। सबसे पहले गंगा जल डालेंगे कलश में, फिर जल डाल देंगे। इस तरीके से शुद्ध जल डाल देंगे। जल में फूल भी है, पत्ते बिछा देंगे। जल लोटे में इतना जल रहना चाहिए कि पत्ता सूखे ना। 9 दिन हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत और कौड़ी इस तरीके से कलश में डाल देंगे। कलश में थोड़ा सा केसर डाल देंगे। इस तरीके से पूर्ण पात्र रख करके देखिए, श्रीफल पे स्वास्तिक बना करके उस पर मौली लपेट दिया है। चुन्नी से लपेट कर देखिए, आप अगर हो सके तो लिटा करके भी रख सकते हैं, अगर हो सके तो आप खड़ा भी रखें। आपकी जैसी परंपरा हो आप उस तरीके से कलश पे रखें। माता रानी की पूजा में ज्वारे बोना बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि में आप ज्वारे जरूर बोए, चाहे हुई है, क्योंकि माता जगदम्बा की पूजा में अखंड दीप का विशेष महत्व है। तो लाल रंग की बाती रखी है, लाल रंग का चावल है। अखंड दीप जला करके माता जी के सामने स्थापित कर देंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्नान करा देंगे। भगवान विघ्नहर्ता, किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तो भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे भगवान गणेश को, इत्र अर्पित कर देंगे भगवान गणेश को। जगदम्बा की पूजा में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से आपकी पूजा में यदि कोई विघ्न बाधा हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा और पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को सिंदूर और रोली लगाएंगे। भगवान गणेश को भोग लगा देंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि में अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरीके से हाथ में दक्षिणा, दाहिने हाथ में दक्षिणा, पुष्प और थोड़ा सा जल ले करके और माता जगदम्बा के सामने आप दाहिने हाथ से लेकर के बाएं हाथ से ढक करके माता जगदम्बा के सामने, भगवान गणेश के सामने आप इस तरीके से बोले कि हे माँ जगदम्बा, आज मैं चैत्र मास की नवरात्रि, अगर आप 9 दिन करना चाहती हैं तो 9 दिन, अगर परिवार अष्टमी करना चाहती है तो परिवार अष्टमी करने का संकल्प लेती हूँ। आप अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जिले देश का नाम बोलकर और भगवान गणेश के सामने इस तरीके से स्थापित कर दें। अगर आपने संकल्प ले करके पूजा शुरू किया है तो पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। अगर आपने संकल्प बिना लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो माता रानी उसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा आपको। क्यों? देखिए, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप पूजा पाठ करती हैं तो माँ अपने पलकों पे आपको बैठाएंगी, अपने चरणों में जगह देंगी। आपका जीवन इतना खुशी और आनंद से व्यतीत होगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप पूजा करती हैं तो अब देखिए, माता रानी को संकल्प ले लिया। अब माता जगदम्बा को स्नान कराएंगे, आदि शक्ति जगदम्बा को स्नान कराएंगे, कलश देव, वरुण देव को भी स्नान करा देंगे। वरुण देव को स्नान कराते और माता रानी की फुलवारी में भी स्नान करा देंगे। जौ बोना बेहद ज़रूरी है। अगर आप परिवाराष्टमी रहती हैं तब भी आप जौ जरूर बोएं। माता रानी को स्नान कराने के बाद अब माता रानी को हम चुन्नी अर्पित करेंगे। माता कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं नवरात्रि में। देखिए फ्रेंड्स, माता रानी की पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन आप पूजा इस प्रकार करें कि आपको संपूर्ण फल मिले पूजा का। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा
ये दोनों पुस्तक हम पूजा के स्थान पे रखेंगे। आप प्रतिदिन नवरात्रि में सुबह हो सके सुबह, शाम हो सके शाम दुर्गा सप्तशती आप जरूर करें, दुर्गा चालीसा करें। बहुत छोटी है, अगर देर सुबह नहीं टाइम मिलता तो शाम को, लेकिन आप जरूर करें। इससे करने से हम आपके जीवन में किसी प्रकार की संकट, विघ्न, बाधा, परेशानी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ आपसे। आप ज़रूर दुर्गा सप्तशती करें, जो भी टाइम आपको मिले, लेकिन करें ज़रूर। माता की ये अति प्रिय पुस्तक है। अब इसको पूजा के स्थान पे आप ज़रूर इस तरीके से रखें। इत्र लगाएंगे, माता रानी को खुशबूदार चीज़ें बेहद प्रिय है, तो इत्र लगा देंगे। हर जगह इत्र का छिड़काव कर देंगे इस तरीके से। देखिए, माता रानी को रोली सिंदूर लगाएंगे, 9 देवियों को भी लगा देंगे, माता की पिंडी पे भी लगा देंगे, माता के अस्त्र शस्त्र पर भी लगा देंगे, शेर पे लगा देंगे। इस तरीके से सारी जगह माता रानी को टीक देंगे, माता रानी की टीक देंगे, और माता रानी की फुलवारी को भी टीक देंगे सिंदूर और रोली से। अखंड दीप को भी टीक देंगे रोली और कुमकुम से। माता रानी की पुस्तक को भी रोली और कुमकुम से टीक देंगे इस तरीके से। माता रानी को लाल चीज़ें बेहद प्रिय है, तो लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे माता रानी को। अखंड दीप को भी पुष्प अर्पित कर देंगे, ज्वारे को भी पुष्प अर्पित कर देंगे, माँ की पुस्तक पे भी फूल अर्पित कर देंगे। माता रानी को फूलों की माला अर्पित करेंगे, कलश देव को भी फूलों की माला अर्पित कर देंगे। माता रानी को सफ़ेद चीज़ें बेहद प्रिय है, तो माता रानी को भोग प्रसाद में मिठाई अर्पित कर देंगे। माता रानी को फल अर्पित कर देंगे। देखिए, माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। अगर आपके यहाँ फर्स्ट दिन अर्पित किए जाते हैं तो आप फर्स्ट दिन अर्पित करें, अगर आपके यहाँ अष्टमी को अर्पित किए जाते हैं तो अष्टमी को करें। इस तरीके से माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कर देंगे। हाँ, 9 जगह आप इस तरीके से लौंग, इलायची, बताशा और केसर का भोग माता रानी को जरूर अर्पित करें। 9 देवियों के नाम से इस तरीके से आप पान के पत्ते पे माता रानी को अर्पित करें। पान का पत्ता, तांबूलम समर्पयामि, 9 देवियों के नाम से 9 पत्ते आप जरूर अर्पित करें। पान के, लौंग, केसर, इस तरीके से माता रानी को, माता रानी की सबसे प्रिय चीज़ें हैं, इसको आप जरूर अर्पित करें। 9 जगह पहले दिन आप जरूर आवाहन करके इस तरीके से माता रानी को आप अर्पित करें। इस तरीके से 9 देवियों के नाम से 9 पत्ते पान के आप अर्पित करें। माता रानी को केसर का भी भोग लगाएं, क्योंकि माता रानी केसर के भोग से बेहद प्रसन्न होती हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से माता रानी को केसर का भोग लगा करके देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप माता रानी की पूजा पाठ करती हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं, इतना खुश होंगी आपके घर में। नवरात्रि में आप अग्यारी प्रतिदिन दें। किस तरीके से दें? गुड़ है और धूप की ये लकड़ी है, और गुड़, धूप की लकड़ी, घी, तीनों चीज़ मिला करके आप गाय के कंडे पे इस तरीके से आप अग्यारी प्रतिदिन दें। सुबह की टाइम मौका मिले सुबह की टाइम दें, शाम की टाइम फुर्सत मिलता है तो आप शाम की टाइम दें, लेकिन अग्यारी ज़रूर दें, क्योंकि माता अग्यारी पा करके बेहद प्रसन्न होती हैं। उसमें आप लौंग भी डालें। नवरात्रि में माता रानी की इस तरीके से विधि विधान से पूजा करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। करेंगे आरती सबसे पहले भगवान गणेश की करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय माँ अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। इस तरीके से माता रानी की आरती करते हुए फिर आरती को हम ठंडा करेंगे। इस तरीके से आरती को हम ठंडा कर लेंगे खाते हुए। फिर आरती को हम सभी देवी देवताओं को दिखा करके आरती स्वयं ले लेंगे। आरती स्वयं लेने के बाद फिर माता रानी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि हे जगत जननी माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो पूजा के दौरान, यदि हमसे कोई त्रुटियाँ हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। खुले सर से पूजा न करें, बिना आसन के आप पूजा ना करें, आसन पे ही बैठ करके पूजा करें। लास्ट में क्षमा प्रार्थना मांग करके फिर जिस आसन पे आप बैठी हैं इस तरीके से थोड़ा सा जल डाल करके और मस्तक पर लगाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती हैं तो आप चाहे जितना भी पूजा पाठ करें आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, कोई पूर्ण नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्र देवता आपकी पूजा ले लेंगे।
तो बस बहुत आसान तरीके से नवरात्रि की पूजा विधि है। आई होप कि आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।